बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी और दिल में यकीन की रोशनी भर देगी। ये कहानी है एक माँ की बेपनाह मोहब्बत की, एक खूंखार जानवर की दहशत की और अल्लाह के एक नेक बंदे की उस दुआ की जिसमें पहाड़ों को हिलाने और पत्थर जैसे दिलों को मोम कर देने की ताकत थी। ये वाकया हमें उस दौर की याद दिलाता है जब इंसानों का ईमान मजबूत और अल्लाह पर उनका भरोसा अटूट हुआ करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया साथ छौदे दे, जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और वो है अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा जो एक सच्ची दुआ से खुलता है। तो आइए हमारे साथ चलिए उस बस्ती की तरफ जहां एक करिश्मे ने सबको हैरान कर दिया और ये साबित कर दिया कि इस कायनात की कोई भी ताकत उस एक अल्लाह की कुदरत से बढ़कर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहर के शोर व गल से बहुत दूर, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी पुरस्कून बस्ती आबाद थी। ये बस्ती अपनी सादगी और यहाँ के लोगों के आपसी भाईचारे के लिए मशहूर थी। यहाँ के घर मिट्टी और लकड़ी से बने थे, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल सोने के थे। वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते, एक दूसरे का सहारा बनते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। बस्ती के लोग खेती बाड़ी करके और जंगल से लकड़ियां और फल लाकर अपना गुजर बसर करते थे। उनकी ज़रूरतें कम थीं, मगर दिलों में सुकून बेशुमार था। हर सुबह मस्जिद से आने वाली अजान के साथ उनका दिन शुरू होता और दिन भर की मेहनत के बाद वो रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते। जंगल उनका पड़ोसी था और वो जंगल के उसूलों का पूरा एहतराम करते थे। उन्हें मालूम था कि कौन से जानवर खतरनाक हैं और उनसे कैसे बचना है। उन्होंने कभी जंगल की हदों को बिलावजा पार नहीं किया और जंगल के जानवरों ने भी कभी उनकी बस्ती की तरफ रुख नहीं किया था। जैसे कोई उनका माहदा हो, एक उन देखी दीवार हो जो इंसान और जानवर की दुनिया को अलग रखती थी। उसी बस्ती में एक नौजवान जोड़ा रहता था, अहमद और ज़ैनब। अहमद एक मजबूत और मेहनती नौजवान था जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहती थी। ज़ैनब एक नेक और खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में हया और दिल में अल्लाह का खौफ था। उनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और उनकी जिंदगी मोहब्बत और इज्जत से महक रही थी। कुछ ही महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी नामत से नवाजा और उनके घर एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे के आने से जैसे पूरे घर में बल्कि पूरी बस्ती में खुशियों की बहार आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और नूर था। माँ बाप ने उसका नाम यूसुफ रखा। ज़ैनब तो जैसे दुनिया ही भूल गई थी। उसकी पूरी दुनिया अब अपने बेटे के गर्द घूमती थी। वो उसे अपनी गोद में लिए घंटों देखती रहती, उसकी नन्ही नन्ही अंगुलियों को चूमती और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती। अहमद जब दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता तो अपने बेटे को देखकर उसकी सारी थिकन एक लम्हे में दूर हो जाती। वो उसे हुआ में उछालता तो यूसुफ की खुलखलाहट से पूरा घर गूंज उठता। वो दोनों अपने बेटे के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। अहमद कहता, ज़ैनब देखना, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, उसे एक बड़ा आलम बनाऊंगा, वो दीन की खिदमत करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। ज़ैनब मुस्कुराकर कहती, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये सिर्फ हमारा बेटा नहीं, अल्लाह की इमानत है। दिन हिफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। यूसुफ अब घुटनों के बल चलने लगा था। उसकी तोतली जबान से निकले टूटे फूटे लफ्ज माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे मीठा नगमा थे। बस्ती के लोग भी उस बच्चे पर जान छिड़कते थे। कोई उसे देखकर दुआ देता तो कोई नजर उतारता। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। ऐसा लगता था जैसे गम का इस बस्ती से कोई नाता ही नहीं है। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी उस हिंसती खिलती जिंदगी पर एक ऐसी आजमाइश आने वाली थी जो उनके सब्र और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन जब सूरज पूरी आब वो ताब के साथ चमक रहा था, बस्ती के मर्द अपने अपने कामों पर जा चुके थे और औरतें घर के कामों में मसरूफ। ज़ैनब ने यूसुफ को नहलाकर कपड़े पहनाए और आंगन में एक चटाई पर खेलने के लिए लिटा दिया। यूसुफ अपने छोटे छोटे लकड़ी के खिलौनों से खेल रहा था और ज़ैनब पास ही बैठकर घर का काम कर रही थी।
हवा में हल्की सी ठंडक और माहौल में अजीब सा सुकून था। लेकिन ये सुकून एक खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक बस्ती का माहौल बदलने लगा। दरख्तों पर चहचहाते परिंदे अचानक खामोश हो गए और डर कर उड़ने लगे। मवेशी जो आराम से जुगाली कर रहे थे, बेचैन होकर अपनी रस्सियां तोड़ने की कोशिश करने लगे। हवा में एक अजीब सी अनजानी बू फैल गई, एक ऐसी बू जो खौफ और दहशत की निशानी थी। ज़ैनब ने बेचैनी से इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक सब कुछ इतना अजीब क्यों हो गया है। उसका दिल बेवजह जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसने उसे देखा, जंगल की तरफ से, जहां से आज तक कोई खौफनाक जानवर बस्ती में दाखिल नहीं हुआ था। एक बब्बर शेर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। वो कोई मामूली शेर नहीं था। उसका कद बहुत ऊंचा, जिस्म मजबूत और गर्दन पर बालों का घुना गुच्छा था, जो उसे और भी खौफनाक बना रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी और उसके हर कदम से जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। बस्ती की दूसरी औरतों ने भी उसे देख लिया और खौफ से चीखते हुए अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। गलियां और रास्ते एक लम्हे में वीरान हो गए। ज़ैनब अपनी जगह पर जम सी गई। खौफ ने उसके जिस्म को सुन कर दिया था। उसकी नजरें शेर और आंगन में खेलते अपने मासूम यूसुफ पर जम गई थीं। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे बस इतना मालूम था कि उसका बच्चा, उसके जिगर का टुकड़ा, उस खौफनाक दरिंदे से बस चंद कदम के फासले पर है। शेर ने पूरी बस्ती पर एक नजर डाली, जैसे वो किसी खास शिकार की तलाश में आया हो। फिर उसकी नजरें आंगन में खेलते उस नन्हे बच्चे पर पड़ गईं। एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर सा गया। शेर आहिस्ता आहिस्ता उस आंगन की तरफ बढ़ने लगा। अब ज़ैनब का खौफ टूटा। वो चीखना चाहती थी, अपने बच्चे को उठाना चाहती थी, मगर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, यूसुफ, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने मजबूत जबड़ों में नन्हे यूसुफ को बहुत नरमी से मगर मजबूती के साथ पकड़ लिया। बच्चे ने डर के मारे एक हल्की सी चीख मारी और फिर खामोश हो गया। शेर पलटा और इसी रास्ते की तरफ चल दिया जिधर से वो आया था। अब ज़ैनब के अंदर की मां जाग उठी। उसका सारा खौफ खत्म हो गया। वो पागलों की तरह चीखती हुई शेर के पीछे भागी। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो मेरा बच्चा है, मेरा यूसुफ। उसकी चीखें सुनकर जो औरतें घरों में चश्पी हुई थीं, वो भी बाहर निकल आईं। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक मां अपने बच्चे के लिए एक खौफनाक शेर के पीछे भाग रही थी और शेर अपने जबड़ों में बच्चे को दबाए जंगल की तरफ बढ़ रहा था। ज़ैनब गिरती संभलती फिर उठकर दौड़ने लगती। उसके पांव लहूलुहान हो गए। दुपट्टा सर से गिर गया, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया, उसकी कायनात, उसकी जिंदगी का मकसद वो शेर अपने मुंह में लेकर जा रहा था। लेकिन इंसान की रफ्तार जानवर का मुकाबला कैसे कर सकती थी? चंद ही लम्हों में शेर अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। ज़ैनब जंगल के किनारे पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ी। वो जमीन पर हाथ मारते हुए रोने लगी। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा यूसुफ, कोई मेरे बच्चे को वापस ले आओ, कोई तो सुनो। उसका रोना और उसकी बेबसी देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उस पुरसुकून बस्ती में आज जैसे कयामत उतर आई थी। एक मां से उसके जिगर का टुकड़ा छीन लिया गया था, और वो भी उस दरिंदे के हाथों जिसके चंगुल से जिंदा लौटना नामुमकिन था। खुशियों से चहकता वो आंगन अब मातम में डूब चुका था। जब तक बस्ती के मर्द खेतों और जंगलों से अपना काम खत्म करके वापस लौटे, शाम ढल चुकी थी।
انہوں نے بستی میں ایک عجیب سا سناٹا اور خوف محسوس کیا۔ ہر چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی اور عورتیں سہم کر ایک کونے میں زینب کو گھیرے کھڑی تھی، جو اب تک ہوش و حواس کے درمیان روتی جا رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا یوسف، شیر اسے لے گیا۔ وہ بس یہی الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ جب مردوں نے پوری بات سنی تو ان کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ بستی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک انہونی تھی، ایک ایسی آزمائش جس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ احمد، جو اپنے بیٹے کی کھلکھلاہٹ سننے کی امید میں گھر لوٹا تھا، یہ خبر سن کر ایک زندہ لاش کی طرح ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کی حالت اور اپنے بیٹے کے کھو جانے کے صدمے سے ٹوٹ چکا تھا۔ بستی کے نوجوانوں نے فوراً مشالے جلائیں اور ہمت کر کے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بھائی کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اس شیر کو ڈھونڈیں گے اور بچے کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ احمد بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے وہ یوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ مشعلوں کی روشنی میں جنگل کے اندر داخل ہوئے۔ رات کا اندھیرا، جھینگروں کی آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ زمین پر شیر کے پنجوں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر لمحہ ان کے دلوں پر خوف کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک گہری اور خوفناک دھاڑ سنائی دی۔ یہ اسی ببر شیر کی دھاڑ تھی۔ وہ دھاڑ اتنی طاقتور تھی کہ جنگل کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ ایسا لگا جیسے شیر انہیں خبردار کر رہا ہو کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرنا۔ بستی کے لوگ جو اپنی بہادری کے لیے جانے جاتے تھے، اس دھاڑ کو سن کر رک گئے۔ ان کا حوصلہ جواب دے گیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس گھنے جنگل میں اس خوفناک جانور کا مقابلہ کرنا خودکشی کے برابر ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، احمد، واپس چلو۔ اس وقت جنگل میں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ شیر بھوکا ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ صبح روشنی ہونے پر ہم دوبارہ تلاش کریں گے۔ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات کی تائید کی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، مگر احمد کے لیے یہ سننا ناممکن تھا۔ میں کیسے واپس چلا جاؤں؟ میرا بیٹا اس درندے کے پاس ہے، میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں نے اسے سمجھا بجھا کر واپس بستی میں لے آئے۔ انہوں نے زینب اور احمد کو تسلی دینے کی بہت کوشش کی۔ صبر کرو، اللہ بڑا مددگار ہے۔ ہم صبح ہوتے ہی پوری بستی کے ساتھ اسے ڈھونڈنے جائیں گے۔ مگر یہ تسلیاں اس ماں باپ کے لیے بے معنی تھیں جن کا جگر کا ٹکڑا موت کے منہ میں تھا۔ پوری بستی پر مایوسی کی چادر تن چکی تھی۔ سب نے دل ہی دل میں مان لیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ شیر کے جبروں سے بچہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت تھی جسے قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ رات شاید اس بستی کی سب سے لمبی اور سب سے بھاری رات تھی۔ زینب کی سسکیاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہی تھیں۔ وہ بار بار اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتی، اس جھوٹی امید میں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کا بچہ واپس آ جائے۔ احمد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا بس آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اس کی زبان پر بس ایک ہی سوال تھا، یا اللہ، یہ کس بات کی سزا ہے؟ پوری بستی جاگ رہی تھی۔ کوئی ماں باپ کے لیے دعا کر رہا تھا اور کوئی اپنی بے بسی پر افسوس کر رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، قدرت کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک جانور نے پوری بستی کو بے بس اور لاچار کر دیا تھا۔ امید کی ہر کرن دم توڑ چکی تھی۔ اب صرف اندھیرا تھا، خاموشی تھی، اور ایک ماں کا وہ درد تھا جسے قیامت تک کوئی نہیں بھلا سکتا تھا۔ جب مایوسی اپنی انتہا پر تھی اور ہر طرف نا امیدی کے سائے گہرے ہو چکے تھے، تبھی بستی کے آخری کنارے سے ایک نورانی سا سایہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ایک بزرگ ولی جن کا نام تو کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا، مگر جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ انہیں اللہ والے بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بہت کم کسی آبادی کی طرف آتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں جنگلوں اور ویران جگہوں میں گزرتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور سکون تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے وہ دنیا سے پرے دیکھ سکتے ہوں۔ انہوں نے بہت سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس گھر کے سامنے آ کر رک گئے
जहां मातम छाया हुआ था। ज़ैनब की सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। बुजुर्ग ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बस चंद लम्हे खामोशी से खड़े रहे, जैसे वो उस घर के अंदर के दर्द को अपनी रूह से महसूस कर रहे हों। जब अहमद ने उन्हें देखा तो वो दौड़ कर उनके कदमों में गिर पड़ा। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा बच्चा। बुजुर्ग ने उसे बड़े प्यार से उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें दर्द भी था और यकीन भी। उठो मेरे बच्चे, जो अल्लाह के सामने झुकता है वो बंदों के सामने नहीं गिरता। मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजरी है। बस्ती के लोग उन बुजुर्ग को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग जो उन्हें जानते थे वो अदब से खड़े हो गए, लेकिन कुछ नौजवान जो दुनियावी ताकत पर ज्यादा यकीन रखते थे उन्हें शक की निगाह से देखने लगे। उन्हें लगा कि ये बुजुर्ग इस मुश्किल घड़ी में भला क्या कर सकते हैं। बुजुर्ग घर के अंदर गए। उन्होंने ज़ैनब को देखा जो गम से निढाल एक कोने में पड़ी थी। वो उसके पास गए और कहा, बेटी सब्र करो, तुम्हारा रब अपने बंदों पर उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जिस अल्लाह ने हजरत यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा, जिसने हजरत इब्राहीम के लिए आग को ठंडा कर दिया, क्या वो एक शेर के मुंह से तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता? उनकी आवाज में ऐसी ताकत और ऐसा यकीन था कि ज़ैनब ने रोते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। एक नौजवान आगे बढ़कर बोला, बाबा जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत ये है कि एक बब्बर शेर बच्चे को ले गया है, अब उसका वापस आना नामुमकिन है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में उस नौजवान की नासमझी पर तरस था। उन्होंने कहा, बेटा, जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वो मेरे रब के लिए किन यानी हो जा का एक लफ्ज है। तुम इंसानों और हथियारों की ताकत पर भरोसा करते हो और मैं उस जात पर भरोसा करता हूं जिसने इंसान, हथियार और उस शेर सबको पैदा किया है। ये कहकर वो अहमद की तरफ मुड़े और बोले, मुझे उस जंगल का रास्ता दिखाओ। सब लोग हैरान रह गए। बाबा जी, आप उस वक्त जंगल में अकेले जाएंगे? वो एक खौफनाक जानवर है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, एक आदमी ने कहा। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करता हो उसे जमीन की कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं उस शेर से तुम्हारा बच्चा लेने नहीं जा रहा, मैं अपने रब से तुम्हारा बच्चा मांगने जा रहा हूं। ये कहकर उन्होंने अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़े। पूरी बस्ती उन्हें हैरत और खौफ के मिले जले वो खामोशी और गौर से देख रही थी। कुछ लोग उन्हें पागल समझ रहे थे, जबकि कुछ के दिलों में यह ख्याल पैदा हो रहा था कि शायद यही वो जरिया हैं जिसे अल्लाह ने उनकी मदद के लिए भेजा है। बुजुर्ग जंगल के अंधेरे में दाखिल हो गए। उनके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो चलते जा रहे थे और उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे मालिक, ऐ इस कायनात के बादशाह, ऐ हर चीज पर कादिर, तू अपने बंदों के दिलों का हाल जानता है। तू उस माँ की तलब देख रहा है, उस बाप की बेबसी देख रहा है। या अल्लाह, वो शेर भी तेरी मखलूक है और वो बच्चा भी तेरी अमानत है। ऐ दिलों को फेरने वाले, उस जानवर के दिल को फेर दे, उसके दिल में रहम डाल दे। मैं तुझसे तेरी रहमत के वास्ते से सवाल करता हूँ। मैं तुझसे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सवाल करता हूँ कि उस माँ को उसका बच्चा लौटा दे। तेरी कुदरत के आगे एक शेर की क्या हैसियत है? तू हुक्म दे, तू दरिया रास्ता दे देते हैं। तू हुक्म दे, तू आग ठंडी हो जाती है। या रब्बुल आलमीन, मेरी इस दुआ को रद्द न करना। उन बस्ती वालों के टूटे हुए ईमान को जोड़ दे, उन्हें दिखा दे कि तू आज भी अपने बंदों की सुनता है, तू आज भी मोजिज़े जाहिर करता है। उनकी दुआ में इतना दर्द, इतना यकीन और इतनी आजिज़ी थी कि जैसे जंगल के दरख्त और पत्ते भी रो रहे हों। ये एक बंदे की अपने खालिक से वो फरियाद थी जो अर्श को हिला देने की ताकत रखती थी। अल्लाह के वली उस घने और अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे।
जहां आम इंसान दिन की रोशनी में भी कदम रखने से डरता है, मगर उनके दिल में सुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि वो अकेले नहीं हैं। उस पूरी कायनात का मालिक उनके साथ है। उनकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर थी और उनका दिल यकीन की रोशनी से रोशन था। कुछ देर चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां चांद की रोशनी सीधी जमीन पर पड़ रही थी, और वहां एक बड़ी सी चट्टान के पास वो बब्बर शेर बैठा हुआ था। उसकी मौजूदगी से ही हवा में एक दहशत तारी थी, और उसके पंजों के बिल्कुल दरमियान वो नन्हा यूसुफ लेटा हुआ था। ये एक हैरान कर देने वाला मंजर था। बच्चा रो नहीं रहा था, बल्कि गहरी नींद में ऐसे सो रहा था जैसे वो अपनी माँ की गोद में हो। उसके जिस्म पर एक भी खराश का निशान तक नहीं था। शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसे अपने पास ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी कीमती अमानत की हिफाजत कर रहा हो। जैसे ही बुजुर्ग ने आगे कदम बढ़ाया, शेर ने उन्हें देख लिया। वो फौरन खड़ा हो गया और एक खौफनाक धार मारी। उसकी धार से पूरी वादी गूंज उठी। उसने अपने तेज और नौकीले दांत दिखाए। ये एक खुली तंबीह थी कि आगे बढ़ने की कोशिश ना की जाए। कोई आम इंसान होता तो उस मंजर को देखकर या तो खौफ से मर जाता या उल्टे पांव भाग खड़ा होता, मगर वो अल्लाह के वली थे। उनके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। वो अपनी जगह खड़े रहे और उनकी आंखों में एक अजीब सी रहमदिली और मोहब्बत की चमक थी। उन्होंने शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने बहुत नरम और असरंगेज लहजे में कहा, ए अल्लाह की मखलूक, ए जंगल के बादशाह, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। शेर ने उनकी बात सुनकर एक बार फिर गराया, मगर उस बार उसकी गर्राहट में पहले जैसी वहशत नहीं थी। वो जैसे हैरान था कि ये कौन इंसान है जो उससे डर नहीं रहा। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, जिस बच्चे को तुम अपने पास रखे हो वो तुम्हारा शिकार नहीं है। वो एक माँ के जिगर का टुकड़ा है, एक बाप की आंखों का नूर है। उसकी माँ तड़प रही है, उसका दिल फट रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि एक माँ के दिल से निकली हुई आह अर्श को हिला देती है? शेर खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों की दहशत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और उसकी जगह एक हैरानी ले रही थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। ये एक अमानत है और अमानत में खयानत गुनाह है। तुम्हें जिस रब ने पैदा किया है उसी ने उस बच्चे को भी पैदा किया है। तुम उसके हुक्म के पाबंद हो जैसे मैं उसके हुक्म का पाबंद हूं। उस माँ की खुशी के बदले अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज़्क देगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। किसी माँ को उसके बच्चे का गम मत दो, जाओ और अपनी राह लो। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, और अब वो लम्हा आया जिसे तारीख ने हमेशा के लिए याद रख लिया। उस खौफनाक बब्बर शेर ने, जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है, जिसकी धार से दुनिया कांपती है, अल्लाह के वली की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में न कोई खौफ नजर आया, न कोई फरेब। उसे उन आंखों में सिर्फ सच्चाई, मोहब्बत और एक ऐसी रूहानी ताकत नजर आई जिसके सामने सर झुका देना ही बेहतर था। ये उस बुजुर्ग की दुआ का असर था, उनके यकीन का मोजज़ा था, एक इलाही राज था जिसने उस जानवर के दिल को बदल दिया था। शेर एक कदम पीछे हटा, फिर उसने बहुत आहिस्ता से, बहुत एहतियात के साथ इस सोए हुए बच्चे को अपने मुंह से उठाया और आगे बढ़कर बुजुर्ग के कदमों में रख दिया। ये एक ऐसा मंजर था जिसे बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा था जो ये बता रहा था कि वो चाहे तो आग से फूल खिला सकता है और शेर जैसे खूंखार जानवर के दिल में भी रहम पैदा कर सकता है। बुजुर्ग ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठाया। बच्चा अभी भी सुकून से सो रहा था। उन्होंने मोहब्बत से उसके माथे को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शेर कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर उसने अपना सर झुका दिया जैसे वो उन्हें सलाम कर रहा हो, और पलक झपकते ही मुड़कर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। एक सच्ची दुआ ने अपना काम कर दिखाया था। एक नामुमकिन लगने वाला काम मुमकिन हो चुका था। यकीन ने शक को हरा दिया था और अल्लाह की रहमत
उसकी मखलूक पर बरस पड़ी थी। बुजुर्ग ने बच्चे को सीने से लगाया और बस्ती की तरफ वापस चल पड़े। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर बच्चे को उसकी माँ की गोद में दे दिया। ज़ैनब ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया। वो उसे चूम रही थी, उसे सूंघ रही थी और पागलों की तरह रो रही थी। लेकिन इस बार ये गम के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे, ये शुक्र के आंसू थे। अहमद भी अपने बेटे से लिपट गया। वो दोनों बुजुर्ग के कदमों में गिरना चाहते थे, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, मेरा शुक्र अदा ना करो, उस जात का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी दुआ सुन ली। ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान और सब्र का करिश्मा है। मैं तो बस एक जरिया बना हूं। पूरी बस्ती के लोग अब तक जमा हो चुके थे। जो नौजवान उन पर हंस रहे थे वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। आज उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा देख लिया था जिसे वो सिर्फ कहानियों में सुनते थे। उन्होंने देख लिया था कि हथियारों और इंसानी ताकत की क्या हैसियत है और एक सच्ची दुआ की क्या ताकत होती है। उस रात बस्ती में ईद जैसा माहौल था। हर घर में दिए जलाए गए। लोगों ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की नमाज अदा की। ज़ैनब और अहमद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। उनका खोया हुआ चांद उन्हें वापस मिल गया था। नाजरीन, ये कहानी हमें कई गहरी और अनमोल बातें सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि दुआ एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। एक सच्ची दुआ जो दिल की गहराई और पूरे यकीन के साथ की जाए पहाड़ों को हिला सकती है, समुंदरों में रास्ते बना सकती है और खूनखार जानवरों के दिलों को भी नरम कर सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपका ईमान और अल्लाह पर भरोसा मजबूत है तो वो आपके लिए ऐसे रास्तों से मदद भेजेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये वाकया हमें अल्लाह के नेक बंदों और उसके वलियों की इज्जत और मकाम का एहसास दिलाता है। ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं और फिर अल्लाह अपनी कुदरत को उनके हाथों से दुनिया को दिखाता है। याद रखिए, मौजज़े आज भी होते हैं, बस ज़रूरत है उस यकीन की, उस भरोसे की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कूदने पर मजबूर करता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में रास्ता बनने का यकीन दिलाता है और जो अल्लाह के उस वली को एक खूनखार शेर के सामने बेखौफ खड़ा कर देता है। अगर उस ईमान को जगा देने वाली कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो उस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और उसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँच सके। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह हम सबको कामिल ईमान और यकीन की दौलत अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें अपने नेक बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।